पर्यावरण की समस्या निर्माण की हुई है, क्योंकि पेड़ लगाना या फिर पर्यावरण के लिए और भी जो हम एक्टिविटी करते हैं, ये हमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसका इलाज कर रहे हैं, परंतु वास्तव में यह समस्या निर्माण की हुई उसके मूल तक जाएंगे तो शायद हमें छोटे छोटे उपचार करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आयुर्वेद में जैसे कहते हैं कि कोई भी बीमारी होती है तो उसके जो लक्षण दिखते हैं उसका इलाज नहीं करना है, भविष्य में फिर से ये समस्या निर्माण की ना हो। अपने शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण जो है वो पंच तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अग्नि, और मनुष्य का निर्माण भी ये पंच तत्व से हुआ है। और उसमें और 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पर्यावरण की समस्या पहले बाहर निर्माण नहीं होती है, पहले मनुष्य के मन में निर्माण होती है पर्यावरण के बारे में समस्या, और फिर वो दिखने लगती है। बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने अगर सोच लिया कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करना आरंभ करता हूँ, फिर उसके लिए मैं केमिकल फैक्ट्री, प्लास्टिक का या और भी कोई भी ऐसा बिजनेस कि जिसकी वजह से पर्यावरण को हानि होने वाली है, वो मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि लोभ पहले मेरे मन में आरंभ हुआ और उसके कारण से पर्यावरण की हानि सामने दिखने लगी। मेरे मन का लोभ अगर वैसा ही है और मैं बाहर दिखने वाले सिम्टम्स के ऊपर काम करने लगा, लेकिन वो लोभ वैसा ही रहेगा, तो दूसरी जगह पर वो पर्यावरण की समस्या आने वाली है। हमारे जो पूर्वज हो गए, ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने हमें सिखाया है कि सुबह उठने के पश्चात अलग अलग श्लोक बोले जाते हैं, लेकिन उसमें से जो ज्यादातर बोला जाता है, याद है किसी को कौन सा श्लोक बोलते हैं? समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विद्युपते नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व। ये धरती माता, आप मेरी माँ हैं, तो उसको पोल्यूटेट करने का अधिकार मुझे नहीं है। यह अगर संस्कार बचपन से ही मन में है तो समस्या निर्माण ही नहीं होती। निर्माण कब होती है? जब मन कलुषित होता है। हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा विचार करके रखा। एक छोटा उदाहरण लेता हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। दिल्ली के पास में एक लोह स्तंभ है जो ईसा पूर्व 400-500 साल पहले लगा हुआ है। उसके ऊपर कोई छत नहीं है, लोहे का है। करीब 2-2,500 वर्षों से वो हवा में, बारिश में खुला है, धूप में खुला है, लेकिन उसको जंग नहीं लगा है। आज दुनिया के जितने भी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के मेटोलॉजिकल लैब हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर उस खंभे के नीचे से थोड़े थोड़े टुकड़े लेकर जाकर उनके लैब में टेस्ट किए हैं। आज तक उनको पता नहीं चल रहा है कि इस लोहे में क्या मिलाया है जिसकी वजह से उसको जंग नहीं लग रहा है। इतनी प्रगत मेटोलॉजी अपने पास थी कि ऐसा लोहा हम बना सकते थे कि जिसको जंग नहीं लगता है। लेकिन आज से 50 साल पहले तक के जो घर बनते थे, आप देखिए उन घर में लोहा कम से कम उपयोग में लेते थे और घर लकड़ी अधिक उसमें उपयोग में लेते थे। क्या कारण है? क्योंकि अगर मुझे घर बनाना है तो मुझे 20 सागवान के झाड़ वृक्ष जो है वो लगने वाले हैं, तो मैं वो 20 वृक्ष लेता हूँ, उसे घर बनाता हूँ, और जहाँ कम से कम आवश्यकता है लोहे की, वो कड़ी या बिजाली जो लगती है उतना ही मैं लोहा उपयोग में लेता हूँ और मेरा घर बनाता हूँ। मैंने जो 20 वृक्ष लिए हैं उसके लिए मैं 21 नए वृक्ष लगा देता हूँ, जो 25 वर्षों के बाद आने वाले पीढ़ी के लिए वो लकड़ी जो है, वो वृक्ष जो है, वो काम आने वाली है। लेकिन जितना लोहा मैं जमीन में से निकाल रहा हूँ आयरन ओर के रूप में, उतना लोहा फिर से जमीन में बनने के लिए 600 वर्ष लगने वाले हैं। यानी मैंने आने वाले कितनी पीढ़ियों का मैं नुकसान कर रहा हूँ, इसका विचार ही नहीं आता है, क्योंकि मन में लोभ निर्माण हो गया है। आज हम कितनी बड़ी मात्रा में निकाल रहे हो। प्लास्टिक का विषय भी तो बहुत बड़ा हो सकता है। अभी 5 मिनट का समय, इसलिए मैं विषय लंबा नहीं करूंगा।
मैं स्वयं क्या कर सकता हूँ, वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि मैं जितने भी मेरे कपड़े हैं सबके बटन जो है वो प्लास्टिक का एक भी, सब लकड़ी के बटन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ। यानी शुरू करना है तो स्वयं से करना है। पेन इस्तेमाल करना है तो वो भी मेटल का, प्लास्टिक का नहीं, यूज एंड थ्रो नहीं, जिसमें मैं फिर से स्याही भर सकता हूँ, इंक भर सकता हूँ, जिससे मैं पर्यावरण की कम से कम हानि कर सकूँ या ना कर सकूँ। ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिसकी वजह से आने वाले पीढ़ियों को मैं कुछ उनका कुछ नुकसान करके नहीं जा रहा हूँ ना, इतना तो हम ध्यान रख सकते हैं। प्लास्टिक की पन्नी जो हम उपयोग में लेते हैं, एक पन्नी अगर हमने जमीन में फेंक दिया है तो उसको डिकम्पोज होने के लिए 1300 वर्ष लगने वाले हैं, 1300 years। कल्पना करो 1300 वर्षों में कितनी पन्नियों का पहाड़ बन जाएगा। जो कभी कल्याण गए होंगे, दुर्गाड़ी किला देखा होगा, उस दुर्गाड़ी किले के सामने दो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। देखा है कभी किसी ने? वो पहाड़ नहीं है, वो कचरा है, कचरे के पहाड़ बन गए हैं। ऐसे पहाड़ तो हमें यहाँ दिखते हैं, लेकिन हमने देखे नहीं ऐसे कितने सारे पहाड़ हमारे पूरे देश भर में बन रहे हैं। और एक प्लास्टिक को 1300 वर्ष लगने वाले हैं, तो 1300 वर्षों में और कितने पहाड़ बनेंगे। तो हमें सोचना है कि वृक्ष लगाना बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण की समस्या निवारण के लिए ये भी एक माध्यम है, लेकिन सबसे महत्व का है कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनके मन को साफ करना, शुद्ध करना, कि आगे चलकर उनके हाथ से और कोई समस्या निर्माण ना हो। क्योंकि हम जो पश्चिम के जो संस्कार लेकर काम करते हैं, जो भी समस्या आती है उसका समाधान ढूंढते हैं, तो वो जो समाधान जो ढूंढा है वो 4 नई समस्याओं का जन्म देता है। एक छोटा उदाहरण देता हूँ। हवा दूषित हो गई है, किस कारण से? तो बहुत सारी केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं, हैजर्डस केमिकल है, वो धुआं छोड़ते हैं, इसलिए हवा खराब होती है। तो उसके लिए समाधान क्या है? एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर बनाने के लिए और नई फैक्ट्री, नया एनर्जी, नया कार्बन जनरेट हो रहा है, नए प्रॉब्लम और उससे हो रहे हैं। पानी दूषित हो गया, बहुत सारे कारण हैं, उसके लिए समाधान क्या? वाटर प्यूरिफायर। उसकी नई फैक्ट्री, उसके लिए नया प्लास्टिक, नया मेटल, नया एनर्जी, नया कार्बन, ये सब नए से शुरू होता है। जो भी समस्याएं आती हैं उसका समाधान हमें मूल में जाकर ढूंढना पड़ेगा, कि जिसकी वजह से वो समाधान नए समस्या के लिए वो उसके लिए शुरुआत में हो। इसलिए सबसे जरूरी होता है कि अपने आप को पहले बदलना। हमारे यहाँ एक जो संकल्पना है ना, बहुत सुंदर है। अंत में वो छोटी सी एक बात बताकर मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। मैंने सुनी हुई ये कहानी है, वो सच है गलत है मुझे नहीं मालूम है। रविंद्रनाथ टैगोर एक बार इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ के स्कूल में 5वीं कक्षा के बच्चों को एक सवाल पूछते हैं कि मैंने 10 रुपये लीटर से 5 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिलाया और फिर से 10 रुपये लीटर से बेच दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? तो इंग्लैंड ये व्यापारी देश, उनके बच्चों ने तुरंत हिसाब किया और कहा कि आपको 50 रुपये मिलेगा। यही सवाल उन्होंने जापान की स्कूल में पूछा, तो जापान तो शिष्टप्रिय देश है, वहाँ के बच्चे ने उनके कहा कि आपको 6 महीने की सजा होगी। क्यों? आपने दूध में पानी की मिलावट की है। और यही सवाल उन्होंने भारत के बच्चों को पूछा, तो भारत का बच्चा खड़ा रह के कहता है आपको पाप लगेगा। हमारे यहाँ जो पाप और पुण्य की संकल्पना है कि मेरे हाथ से ऐसी कोई भी गलत चीज नहीं होगी जिसके कारण मुझे पाप लगे। जो पुण्य का काम है वही मेरे हाथ से होना चाहिए। आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को अगर हम पाप और पुण्य के हिसाब से अगर सिखाते हैं तो शायद ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने की आगे से आवश्यकता ही ना पड़े। धन्यवाद।